letting him know. Yes, killer response. Great cricket. Whoa, there's a physical. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो शॉकिंग मोमेंट्स जब टीममेट्स ही एक दूसरे से भिड़ गए। Pollard's not happy about this at all. दोस्तों आईपीएल 2025 में एक ऐसा सीन हुआ जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल गर्मा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का मैच चल रहा था। ट्रेविस हेड ने ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और बस फिर क्या था, मैक्सवेल का गुस्सा 7वें आसमान पर। अगली गेंद के बाद उन्होंने झुंझलाहट में बॉल को विकेट की तरफ फेंक मारा और हेड भड़क उठे। दोनों के बीच मैदान पर गर्मा गर्मी शुरू हो गई। माहौल इतना तर्रा था कि मार्कस स्टोइनिस को बीच बचाव करना पड़ा। 3 ऑस्ट्रेलियन दोस्त लेकिन उस पल में दुश्मन लग रहे थे। दोस्तों साल था 2013। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे और स्लिप की तरफ आसान सा कैच गया, लेकिन रैना ने मौका गवा दिया। कुछ ही देर बाद फिर से जडेजा की गेंद पर बाउंड्री पर कैच गया और इस बार भी रैना ने छोड़ दिया। दो मौकों पर नाराज जडेजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात इतनी बढ़ी कि मैदान के बीचों बीच रैना और जडेजा में गर्मा गर्मी हो गई। रैना ने तो जडेजा की कॉलर तक पकड़ ली और तभी जडेजा भड़क उठे। लेकिन शुक्र रहा कि विराट कोहली और ईशांत शर्मा ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। दोस्तों साल 2008 के आईपीएल में कुछ ऐसा हुआ था जो इंडियन क्रिकेट के लिए काफी शर्मनाक था। जब मुंबई इंडियंस की तरफ से हरभजन सिंह और किंग्स 11 पंजाब की तरफ से श्रीसंत आमने सामने थे। मुंबई इंडियंस के हारने के बाद किंग्स 11 पंजाब के श्रीसंत उनका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर भज्जी उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। बाद में श्रीसंत को गाल पर हाथ रखे रोते हुए भी देखा गया था, मगर वो वीडियो किसी ने देखा नहीं था। पर फिर ललित मोदी ने अचानक वो अनसीन वीडियो रिलीज कर दिया जिसमें हरभजन सिंह ने श्रीसंत को मैदान पर पीछे सीधे थप्पड़ जड़ दिया था। बस फिर क्या, 2008 का वो स्लैप गेट मोमेंट आज भी ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। और जैसे ही ये खबर वायरल हुई, श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने ललित मोदी और माइकल क्लार्क पर जमकर निशाना साधा, क्योंकि सालों पुराने जख्मों को एक बार फिर समाज के सामने लाना बिल्कुल गलत है। दोस्तों ये घटना पीएसएल 2022 की है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच मैच हो रहा था और लाहौर की ओर से हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे थे। सामने थे अफगानी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जज़ई। रऊफ की एक तेज तर्रार गेंद पर जज़ई ने बल्ला घुमाया और बॉल हवा में चली गई, मगर हारिस रऊफ के साथी खिलाड़ी कमरान गुलाम ने कैच छोड़ दिया। उस समय तो रऊफ की ओर से कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन जब 2 बॉल बाद रऊफ को मोहम्मद हारिस का विकेट मिला और कमरान गुलाम उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए आए तो रऊफ ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। हालांकि गुलाम की ओर से हमें इसका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला और वो टीम हडल में सेलिब्रेट करते रहे। वैसे आपके इस इंसिडेंट के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स करके बताइए। साल 2020 में बंगबंधु T20 कप के दौरान एक मैच में मुशफिकुर रहीम अपने ही टीममेट से भिड़ गए। दरअसल मुशफिकुर विकेट कीपिंग कर रहे थे और बल्लेबाज अफीफ हुसैन लेग साइड पर पीछे की ओर एक शॉट मारते हैं। मुशफिकुर कैच लेने के लिए जा रहे थे और शायद कॉल भी कर रहे थे, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे नसूम अहमद ने फिर भी कैच पकड़ने की कोशिश की। मुशफिकुर ने कैच तो पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने टीममेट की ओर जोर से हाथ फटकारा जैसे वो उन्हें मारने ही वाले हों। एक यंग प्लेयर से ऐसे बिहेवियर के कारण मुशफिकुर रहीम को काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था। That should be taken. Yeah! Oh! It's again the same fielder. The calm down. साल था 2010। मोहाली के मैदान पर भारत को वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए सिर्फ 6 रन की जरूरत थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 विकेट बचा हुआ था। वीवीएस लक्ष्मण के लिए सुरेश रैना रनिंग कर रहे थे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे प्रज्ञान ओझा। बेन हिल्फनहाउस की बॉल पर लक्ष्मण ने शॉट लगाया और रैना ने दौड़ना शुरू कर दिया। लक्ष्मण चाहते थे कि यहां उन्हें सिंगल मिल जाए जिससे वो अगले ओवर में स्ट्राइक पर रह सके, लेकिन ओझा अपनी ही धुन में मगन थे। वो अपनी क्रीज से हिले ही नहीं और रैना को उल्टे पैर भागना पड़ा।
इसके बाद हमने लक्ष्मण का वो रूप देखा जो शायद ही कभी पहले देखने को मिला होगा। हर समय शांत और संयमित रहने वाले लक्ष्मण उस दिन काफी गुस्से में थे। हालांकि ओझा को अपनी गलती समझ आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहे। दोस्तों, ये इंसिडेंट भी पीएसएल में हुआ था। वहाब रियाज की एक तेज तर्रार गेंद पर अहमद शहजाद बोल्ड हो जाते हैं। इस पर वहाब काफी एग्रेसिवली विकेट का जश्न मनाते नजर आते हैं। शहजाद को वहाब का यह अग्रेशन जरा भी पसंद नहीं आता और वो उनकी तरफ देखकर कुछ कहते हैं। इस पर वहाब भड़क उठते हैं और दोनों के बीच नोक-झोंक और टक्कर भी देखने को मिलती है। हालांकि टीममेट्स दोनों को दूर कर देते हैं और पाकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों की लड़ाई खत्म हो जाती है। Oh yes, killer response. Great cricket. Whoa, there's a physical contact as well. दोस्तों, कैरेबियन प्रीमियर लीग में बारबेडोस ट्राइडेंट्स और सेंट लूसिया स्टार्स के बीच मैच चल रहा था। सेंट लूसिया की ओर से रहकीम कॉर्नवेल सिर्फ 44 गेंदों पर 78 रन बना चुके थे, पर जैसा कि आप जानते हो कि वो अपने भारी भरकम शरीर के कारण जल्दी ही थक जाते हैं और वही उस दिन भी देखने को मिला। थकान के कारण कॉर्नवेल अच्छा नहीं खेल रहे थे। तभी 18वें ओवर में पोलार्ड की गेंद उनके पेट पर लगती है। Bowled a big change up here, but it's hit him right under the chest. और वो चोट का बहाना बनाकर मैदान से बाहर जाने लगते हैं। It's not fit enough, and that's going to be the problem continuously with his career. इस पर पोलार्ड को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों के बीच थोड़ी बहस देखने को मिलती है, पर आखिर में पोलार्ड की टीम बारबेडोस ट्राइडेंट्स ये मैच आराम से जीत जाती है। He's not happy. Yeah, Pollard's not happy about this at all. He thinks this is strategic. Pollard is letting him know that that is not. 8 साल 2016 के आईपीएल की राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए हरभजन सिंह बॉलिंग कर रहे थे। पुणे के बल्लेबाज सौरभ तिवारी ने एक शॉट मारा जो सीधा बाउंड्री की ओर जा रहा था। अंबाती रायडू ने बॉल को रोकने की काफी कोशिश की, पर चौका चला ही गया। हरभजन सिंह रायडू के एफर्ट से काफी नाखुश दिखे और रायडू की तरफ देखकर कुछ कहते नजर आए। इस पर रायडू का गुस्सा भड़क गया और वो तेजी से हरभजन की तरफ बढ़े, पर हरभजन ने तुरंत माफी मांगी और रायडू को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन रायडू गुस्से में अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस लौट गए। अब यार, अगर उस दिन अपने भज्जू पाजी मूड में होते तो शायद रायडू को भी थप्पड़ पड़ सकता था। And Harbhajan Singh and Ambati Rayudu as well. By the time they come close to each other, tempers would have cooled. Well done, Bajji. दोस्तों, बात है साल 2013 के आईपीएल में हुए केकेआर वर्सेस आरसीबी के एक मैच की। पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर 158 रन्स बनाती है, जिसके जवाब में आरसीबी ने चेस करते समय विराट का विकेट 75 रन्स पर गवा दिया था। विराट उस दिन घातक लग रहे थे और विकेट गिरने के बाद वो काफी डिसअपॉइंटेड थे। ऐसे में जब केकेआर के प्लेयर्स उन्हें कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं, तो सेलिब्रेशन से तंग आकर उस डायरेक्शन में अब्यूज करने लगते हैं। इसके जवाब में उधर से गंभीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये इंसिडेंट एक हीटेड मोमेंट में बदल गया। हालांकि दोनों के बीच केकेआर के रजत भाटिया आ जाते हैं। उस समय तो दोनों शांत हो जाते हैं, पर 2013 की ये बैटल यही खत्म नहीं होती। साल 2023 के आईपीएल में भी हमें दोनों के बीच गर्मागर्मी देखने को मिलती है। 2023 आईपीएल का लास्ट फेज चल रहा था और यह मैच आरसीबी के लिए जीतना बेहद जरूरी था। हालांकि गंभीर की मेंटर्ड एलएसजी ने आरसीबी के टोटल को चेस कर लिया था, लेकिन उस दौरान विराट और एलएसजी के नवीन उल हक के बीच काफी बहस हो गई थी। पर गंभीर ने इसे अपने ऊपर ले लिया और मैच के बाद हाथ मिलाते समय दोबारा इन दोनों के बीच हीटेड मूवमेंट्स देखे गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से शांत कराया। रिलैक्स रिलैक्स। विराट कोहली, गौतम गंभीर। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। क्या आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद आता है जब एक ही टीम के प्लेयर्स आपस में भिड़ गए हो? हमें कमेंट करके बताइए।